मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आज एक छोटी सी प्रक्रिया हम लोग समझते हैं कि जिस सिद्धांत के बार बार एजुकेशन सिस्टम पर के लिए हम बात कर रहे हैं, जिस प्रक्रिया के हम लोग पीछे पड़े हुए हैं, वो आखिर क्यों ज़रूरी है, क्या कारण है उसका। तो इसी तहत पर एक महज प्रश्न मेरे दिमाग में बना, हम लोगों ने उसको समझने का, हल करने का प्रयास किया। वो प्रश्न है कि हमको विश्व गुरु क्यों कहा गया। भारत विश्व गुरु किस रूप में था, क्या था आखिर उसके पास में जो वो विश्व गुरु कहलाया। ये प्रक्रिया जब समझने का प्रयास किया, इसको जानने का प्रयास किया, तो आप विश्वास करो कि भारत का पूरा शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो जीव निर्जीव किसी के लिए भी सबसे पहले उसकी सुरक्षा पर कार्य करता है। और इसके लिए सबसे पहले शास्त्र जो लिखा गया, जो कार्य किया गया, उसी को धर्म के आधार पर जाना गया। तो प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे तो इसी प्रक्रिया में सारी की सारी, इसी ग्रंथ के अंदर सारी की सारी वो गणित है, वो समीकरण है जिसके तहत पर मनुष्य नहीं, हम जानवर तक को सुरक्षित करने की बात करते हैं, उसको भी बीमार ना होने पाए इसके लिए बात करते हैं। और इसी प्रक्रिया को जब आगे चल कर के आप समझने की प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, तो आपको भारत और के अंदर यानी एशिया यानी पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चार दिशाओं का जो फ़र्क है वो यहीं से पता चलेगा कि पूर्व के अंदर जो समीकरण है, पूर्व के अंदर जो प्रक्रिया है, वो कौन सा रोग पहले उत्पन्न होता है, लेकिन पश्चिम के अंदर कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा रोग पहले उत्पन्न होता है। जैसे एक छोटी सी बात करें तो एशिया के अंदर, भारत के अंदर जो सबसे पहले उत्पन्न होने वाला रोग है वो वात का रोग है, जिसके कारण किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रक्रिया पर, किसी भी कार्य करने के समीकरण पर आपको कभी भी ये नहीं कहा जाता कि आप अपने शरीर के वात को बढ़ाओ। जैसे आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं कि जिम में कोई गया और जिम करते करते अचानक गिरा और मर गया, वो कारण वात बढ़ने का है और कुछ नहीं है। मैं उस प्रक्रिया पे नहीं कह रहा कि उसको वैक्सीन लगी थी इसलिए हुआ, जो हुआ वो तो ठीक है, लेकिन प्रक्रिया वही है कि जब शरीर का वात बढ़ता है तो ये प्रक्रिया आती है। जैसे अभी नवरात्र निकली और उस नवरात्र में कई जगह पर ऐसा हुआ कि रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था, तो कहीं कोई प्रक्रिया चल रही थी और कोई कलाकार जो था वो स्टेज के ऊपर ही गिरा और वहीं पर मर गया। ये मुख्यतया बात बढ़ने के कारण होता है। तो किसी भी चीज़ में, जैसे गाने हैं, आजकल के नवयुवक और नवयुवतियों ने एक प्रक्रिया अपना रखी है कि वो बहुत तेज़ी से गाने जो चल रहे हैं वो भी शरीर के बात को बढ़ाते हैं। अभी स्वदेशी सेना के अध्यक्ष मदन दुबे जी के साथ में जो हम लोगों के डिस्कस हुआ, उसके तहत पर शरीर का बात कैसे बढ़ता है और शरीर की प्रक्रिया कैसे बढ़ रही है, या फिर शरीर में श्वास की प्रक्रिया की कौन कौन सी गति है, तो उसके पूरे के पूरे समीकरण मदन भाई को दिए और मदन भाई अपने साथ ले गए उसको और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए। लेकिन इस प्रक्रिया को आप थोड़ा सा अगर समझें तो आप अपने शरीर के श्वास को बढ़ने न दें, श्वास की गति को स्थिर रखें। यानी प्राणायाम योग करते समय जो अति से ज़्यादा एक्सरसाइज की जा रही है वो आपके लिए घातक हो सकती है, और ये प्राणायाम योग करते समय आप लोग कर रहे हो, इसको थोड़ा सा समझो। और इसी प्रक्रिया के तहत पर जब आप समझोगे तो आपको अगला वाला कदम में जो दिखाई देगा कि यहीं से एक समीकरण खुलेगा कि भारत आखिर विश्व गुरु क्यों कहलाया, क्योंकि यही वो गणित है जिसको हमने पूरे विश्व को सिखाया, यहीं से पूरा समीकरण है। तो इस प्रक्रिया को थोड़ा सा प्रयास करें और आप लोग स्वयं समझने का प्रयास करें। हम लोग जो नवयुवक और नवयुवतियों के बीच पे लगे हुए हैं, इस प्रक्रिया को लगातार समझा रहे हैं,
वो इसीलिए केवल समझा रहे हैं कि जब भी किसी बड़ों के पास गए तो उनको ये गणित समझ में नहीं आती। वो खुद कहते ये गणित समझ में नहीं आती, और नोट गिनने वाली गणित हो तो उनको तुरंत समझ में आती है, उसके सिवा उनको ये गणित समझ में नहीं आ रही है। तो आप थोड़ा सा अपने शरीर को मेंटेन करें। भारत के अंदर बात प्रकृति का देश है, यहाँ कफ कम होता है, बात होता है, तो बात के तहत पर जो बात बढ़ने वाला समय है उसको अपने बच्चों से पूछें कि बात किस माह में बढ़ेगा ज़्यादा, और उस तहत पर आप अपने आप को उस बात बढ़ने से बचाएं। सभी को धन्यवाद।